से सुरक्षा और रक्षा को लेकर दिक्कत है, उसके लिए आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब मुझे आए दिन जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। मेरा विश्वास इतना है कि जितने दिन ईश्वर ने सांसें लिखी हैं तो उतनी मैं किसी के मारने से मैं नहीं मरूंगा। फिर भी एक दबाव तो आता है, मानसिक दबाव आता है। और यह मैं यहाँ के एसएसपी महोदय को मैं लिखित में मैं सूचना दे रहा हूँ, यदि मेरे साथ कोई दुर्घटना इत्यादि होती है तो उसका जिम्मेदार फला व्यक्ति को माना जाए। लेकिन रामदास और राजकुमार दास जी ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और साक्ष्यों को छुपा करके उन्होंने यह बात पुलिस को बताई नहीं कि यह ट्रस्ट भंग हो चुका है और स्वयं को आजीवन ट्रस्टी बताते हुए उस मामले पे एक एफआईआर दर्ज कराई। कहता है साधु संत को जो है मोह माया और संपत्ति से कोई मोह नहीं होना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे दूर होना चाहिए। साधु संत का मतलब होता है ईश्वर में आस्था, देश के व्यक्ति का जागरण, देश के लोगों में भक्ति भावना पैदा करना। उस ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टीगण दिवंगत हो चुके हैं, कुछ 3 या 4 ट्रस्टीगण बचे हुए हैं, तो वह स्वयं ही वह ट्रस्ट जो है निष्प्रभावी और डिफंक्ट हो चुका है। यदि कोई विवेचना, यदि कोई जांच हुई होती तो मुकदमा दर्ज ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के ऊपर भी दबाव रहा और दबाव के तहत ही आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया, आपका यही आरोप लगाना? प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा दर्ज कराया गया। नमस्कार सभी को, इस समय मैं मौजूद हूं सरयू अतिथि गृह अयोध्या में। आज यहाँ पर कैप्टन अनुराग मिश्रा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तथ्य को लेकर और किस मुद्दे को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जैसे कुछ पता चला है कि जमीन इत्यादि को लेकर साधु संतों के ऊपर इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन जिस दिन से राम जन्मभूमि का फैसला आया है उस दिन से देखा जा रहा है कि जमीनों के दाम दुगने और चौगने होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रॉड भी हावी होता जा रहा है। सर को भी धमकी आ रही है, तमाम चीजें में फंसाने का भी प्रयास किया जा रहा है और सर ने यह भी आरोप लगाया है कि हमें जान से भी मार दिया जा सकता है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कैप्टन अनुराग मिश्रा है। जी, क्या मामला कैसे क्या हुआ था? नहीं, मामला ये इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था जी। ये मामला श्रवण कुंज मंदिर से संबंधित जानकी घाट स्थित एक जमीन का है जी। इस मामले में श्रवण कुंज मंदिर के महंत जी ने मुझे उस जमीन के लिए सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया था। जी। इस मंदिर से संबंधित एक पूर्व में ट्रस्ट था जिसमें रामदास और राजकुमार दास समेत 19 लोग ट्रस्टी थे जी। परंतु उस ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टीगण दिवंगत हो चुके हैं, कुछ 3 या 4 ट्रस्टीगण बचे हुए हैं, तो वह स्वयं ही वह ट्रस्ट जो है निष्प्रभावी और डिफंक्ट हो चुका है। जी। तो जायज कारणों के साथ में श्री रामरूप शरण जी ने उस ट्रस्ट को भंग कर दिया था जिसका उन्हें पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार था। ये सर्व उत्थान सर्व समाज के विकास के लिए ही तो बना होगा। जी बिल्कुल जी। तो इस पे तो एक का अधिकार नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो यदि आपके ऊपर वो दबाव बना रहे हैं तो सिर्फ आप ही तो होंगे नहीं ट्रस्ट में जी, और भी लोग होंगे जी। तो वो किसके फेवर में है? नहीं, वो तो सब इनके अगेंस्ट में है क्योंकि इनकी छवि ही पूरे अयोध्या में इस प्रकार की है कि ये मंदिरों पे कब्जा करने के लिए तमाम षड्यंत्र करते हैं। जी, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं उस ट्रस्ट को लेकर ही, लेकिन यहाँ पे आप ही मौजूद हैं, अन्य और लोग आपके साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, जिसके ऊपर मुकदमा होगा जी वो मौजूद होगा ना। अन्य कोई जांच हुई होती जी तो मुकदमा दर्ज ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के ऊपर भी दबाव रहा और दबाव के तहत ही आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया, आपका यही आरोप लगाना? प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा दर्ज कराया गया। रामदास और राजकुमार दास जी ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और साक्ष्यों को छुपा करके उन्होंने यह बात पुलिस को बताई नहीं कि यह ट्रस्ट भंग हो चुका है और स्वयं को आजीवन ट्रस्टी बताते हुए उस मामले पे एक एफआईआर दर्ज कराई। और वो दर्ज कराने के बाद में उस एफआईआर की आड़ में वो तमाम तरीके का दबाव बना रहे हैं। तमाम किसके ऊपर दबाव मेरे ऊपर बना रहे हैं जी। आपके ऊपर मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं उस एग्रीमेंट को मैं कैंसिल करवा दूं जी। श्रवण कुंज मंदिर के महंत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप वो मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर दें।
मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं उन पर कोई मुकदमा कर दूं। कहता है साधु संत को जो है मोह माया और संपत्ति से कोई मोह नहीं होना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे दूर होना चाहिए। साधु संत का मतलब होता है ईश्वर में आस्था, देश के व्यक्ति व्यक्ति का जागरण, जी, देश के लोगों में भक्ति भावना पैदा करना। से सुरक्षा और रक्षा को लेकर दिक्कत है, उसके लिए आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब मुझे आए दिन जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। जी। मेरा विश्वास इतना है जी। कि जितने दिन ईश्वर ने सांसें लिखी हैं जी। तो उतनी मैं किसी के मारने से मैं नहीं मरूंगा। जी। फिर भी एक दबाव तो आता है, मानसिक दबाव आता है। जी। और यह मैं यहाँ के एसएसपी महोदय को मैं लिखित में मैं सूचना दे रहा हूँ, यदि मेरे साथ कोई दुर्घटना इत्यादि होती है तो उसका जिम्मेदार फला व्यक्ति को माना जाए। शिकायत करने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से या मिलने का प्रयास किया कि जिससे इसका निष्पक्षता से जांच हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो? मैं सबसे पहले तो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है, जी। फाइनल रिपोर्ट लगाने के संबंध में विभाग के अधिकारियों से मैं संपर्क करने जा रहा हूँ। जी। और यदि मेरे पक्ष में न्याय नहीं होता है, जी, जी। सभी मूलभूत दस्तावेजों के उपलब्ध होने के पश्चात भी यदि न्याय नहीं होता है तो मैं निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूँगा। जैसे ये ट्रस्ट आगे यदि आपको मिल जाता है, निष्पक्षता के साथ आपके फेवर में आता है, तो ये कैसा काम समाज? ट्रस्ट गठित किया है रामरूप शरण जी ने मंदिर जी। का, उसमें मैं एक साधारण सदस्य हूँ। और यह जो जमीन सेल एग्रीमेंट निष्पादन किया गया है मेरे पक्ष में, जी। यदि ये मुकदमा जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही इसमें एफआईआर लगेगा, जी। तो चूंकि वो एक सिद्ध मंदिर सिद्ध स्थान की वो जमीन है, जी। तो मेरा अपना जो प्रेफरेंस रहेगा कि जो सक्षम सिद्ध स्थान और मंदिर हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि स्वामी नारायण ट्रस्ट है, जी, जी। इस्कॉन मंदिर के ट्रस्ट है, जी, जी। प्रेम मंदिर के ट्रस्ट जी, है, जी। तो ये इस प्रकार के ऐतिहासिक मंदिरों भवन का निर्माण करते हैं जिसको देखने के लिए एक पर्यटन के रूप में, आस्था के रूप में पूरे देश से और विदेश से लोग आते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अयोध्या के अंदर इतनी बड़ी जमीन उपस्थित मुश्किल से हो पाती है। यह जमीन उपस्थित है, तो मैं इस मामले को खत्म करने के पश्चात, इस फर्जी मुकदमे को खत्म करने के पश्चात, मैं ऐसे ही किसी सिद्ध स्थान और सिद्ध पीठ को मैं ये जमीन हैंडओवर करूंगा ताकि यहाँ पर कोई ऐतिहासिक मंदिर एवं भवन का निर्माण हो सके। जी, तो इस प्रकार से सर ने बताया कि अगर ये मेरे पक्ष में चीजें आती है तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे किसी न किसी स्थान को सौंपा जाएगा और सौंपने के बाद जो है एक अच्छा सा स्थान बनाया जाएगा जिससे जब भी अयोध्या में कोई दर्शन पूजन के लिए आए तो उसे भी ऐतिहासिक तरह पे याद किया जाए और देखा जाए।